16 साल की उम्र में उसने अपने ही नौकर की बेटी का रेप कर दिया था, मगर वही लड़का 30 साल की उम्र में दुनिया का मशहूर सर्जन और हाफिज कुरान बन चुका था, जिसकी तिलावत की आवाज सुनने बड़े बड़े आलिम आया करते थे। लेकिन वो बार बार तहज्जुद में एक ही लड़की को मांगता जिसकी उसने इज्जत खराब की थी, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी दुआ अल्लाह यूं कबूल करेगा कि वो उसी के अस्पताल से निकलती हुई उसके गले लगेगी और वो दुल्हन बनाकर उसे अपने अस्पताल तामीर करना जैन शाह और उसके माँ बाप का सबसे बड़ा ख्वाब था। उसने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन एक गलती जो जैन शाह से हो गई थी वो उसकी तमाम खुशियों में रुकावट बनी हुई थी। शायद वो उसकी की गई सबसे बड़ी गलती थी जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रहा था। सुबह का आगाज सूरज की रोशनी से बहुत खूबसूरत हुआ था। जैन अस्पताल जाने के लिए तैयार था। वो नाश्ता करके अस्पताल जाने के लिए रवाना हुआ। जाते ही एक नर्स ने बताया कि एक पेशेंट का केस है जो आपको देखना होगा, प्लीज जाकर देख लें। वो जैसे ही अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। ये एक दिमागी मरीजा लड़की थी। उसकी हालत देखकर ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़े सदमे से गुजरी हो। लेकिन जैन शाह पे तो आसमान तब गिरा जब उसने चेहरे के आगे आते बाल पीछे किए और उसका चेहरा देखकर जैन के होशो हवास खो गए थे। उसका नाम जैन शाह था। वो अपने खानदान का इकलौता चश्मो चिराग था। वो अपने घर में इकलौता होने के साथ साथ पूरे खानदान का वाहिद लड़का था। उनके खानदान में ज्यादा लड़कियां ही थी। खानदानों का ये बहुत बड़ा खानदान था जो रईसों के नाम से पहचाना जाता था। एक रईस ज्यादा होने की वजह से और पूरे खानदान के लाडो प्यार की वजह से जैन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। अपने घर वालों से अपनी एक एक बात मनवाना अपना फर्ज समझता था और घर वाले भी उसकी एक एक बात मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने उसकी कोई बात ना मानी तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगा। इतने लाड प्यार देखते ही घर वाले भी ये चीज भूल गए थे कि वो अपने मुस्तकबिल के साथ साथ अपने से वाबस्ता लोगों की जिंदगियां भी खराब कर सकता था। एक दिन घर वाले सभी सो रहे थे। वो और उसके माँ बाप ही बस सोते थे। उसके मामा बाबा ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे और जैन का कमरा नीचे था। उस दिन तेज आंधी और हवा चल रही थी और बारिश भी जोरों से बरस रही थी। अचानक दरवाजे की बेल बजती है। उसका कमरा नीचे होने की वजह से उसे बेल की ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी। बार बार बेल के बजने पे वो बाहर छतरी लेकर दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वो उनके नौकर असलम चचा की बेटी थी। असलम चचा शुरू से ही उनके घर में काम करते थे। घर के माली हालात खराब होने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को भी काम पे लगा दिया था। वो भी अपने बाप के साथ इनके घर में ही काम करती थी। रात के 3 बजे जब उसने दरवाजा खोला तो वो लड़की असलम चचा की बेटी खड़ी हुई थी और शायद सर्दी की वजह से या फिर किसी के डर की वजह से बहुत ज्यादा कांप रही थी। जैन शाह ने उसे अंदर आने को कहा। वो छतरी की छांव में उसे अंदर भी ले आया था और चुपके से, ताकि मामा बाबा न उठ जाएं, उन्हें कुछ पता न चले, चुपके से अपने कमरे में ले गया। वो लड़की बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने बहुत इसरार किया लेकिन उसने कुछ भी ना बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जैन ने सोचा पहले इस लड़की की हालत दुरुस्त करता हूँ, फिर इससे सारा मामला पूछता हूँ। वो चुपके से मामा के कमरे में गया और उनका एक जोड़ा निकाल कर लाया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरा ताकि उसके शोर से कोई उठ ना जाए। और नीचे अपने कमरे में जाकर जहाँ उसने लड़की को बिठाया हुआ था उसे उसने अपनी मामा का जोड़ा दिया था कि वो उसे बदल ले और अपनी हालत दुरुस्त कर ले। वो लड़की भी अपने भीगे हुए कपड़ों में बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसके सामने जो भी था, लेकिन मैं उसका मालिक ही लगता था। उसने कपड़े चेंज किए। फिर जैन शाह ने उससे सारी बात मालूम की कि तुम इस हालत में इतनी डरी हुई और सहमी हुई क्यों हो, क्यों इधर आई हो। उसने अपने कांपते होठों से बताना शुरू किया, मैंने रात का खाना बनाना था अपने अब्बा के लिए, लेकिन घर में कोई सामान मौजूद नहीं था। मैं खाने का सामान लेने के लिए बाहर निकली थी। मैं जैसे ही थोड़ा आगे आई तो कुछ आदमी मेरा पीछा करने लग गए थे। मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं उनसे बचने के लिए भागने लगी थी। वो भी मेरा पीछा करने लग गए थे, इसलिए मैं आपके घर आ गई। मैं सारी रात उनसे छुपती रही। आधी रात हो चुकी थी। मैं इसलिए अपने घर नहीं गई। मैं सारी रात बारिश में भीगती रही हूँ।
वो लड़की जैन शाह से इल्तिजा करने लगी कि मुझे मेरे घर छोड़ आए, मेरे अब्बा परेशान होते होंगे। न जाने ये जैन की गलत सोबत का असर था या शायद ये किसी शैतानी बहकावे में आ रहा था कि उसका दिल किसी भी तरह मुतमईन नहीं हुआ कि उसे वो घर छोड़ आए। हालांकि ये उनके नौकर की बेटी थी जो कई अरसे से उनके घर में काम कर रही थी। न जाने क्यों उसने एक दफा भी ना सोचा मेरे ये कदम उठाने से क्या कुछ हो सकता है और उम्र भर का पछतावा उसके साथ साथ साया बनकर चल सकता है। सुबह इंतहाई खूबसूरत सूरज की किरणों से हुई थी। रोजाना जैद की अम्मा उसे फजर की नमाज के लिए उठाने आया करती थी, इसलिए वो दरवाजा बंद करके नहीं सोता था बल्कि हल्का सा दरवाजा बंद कर देता था ताकि अम्मा आसानी से दरवाजा खोलकर उसे उठाने आ जाएं। उस दिन भी कुछ यूं ही हुआ था कि उसकी अम्मा उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आई और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई उनके होशो हवास उड़ गए थे। सामने एक लड़की जो इंतहाई बुरी हालत में फर्श पर बेहोश गिरी पड़ी थी। उस लड़की को जैन के कमरे में देखना और उसको इस बुरी हालत में देखना जैन की अम्मा के दिल में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। वो जैसे ही उस लड़की के करीब गई उन्होंने फौरन पहचान लिया था कि ये तो हमारे नौकर असलम चचा की बेटी है। वो एक दफा फिर सख्ते में चली गई थी। उन्होंने जल्दी से उस लड़की की हालत को दुरुस्त किया और बेड पर लिटा दिया। वो जैन को भी उस कमरे में ढूंढ रही थी लेकिन वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगी थी और जैसे ही बाहर गार्डन में आई तो जैन उन्हें वहां बैठा हुआ नजर आया। वो बहुत शर्मिंदा था। वो किसी भी घर वाले से नजर नहीं मिला सकता था। वो उनको क्या जवाब देता कि वो आपका इकलौता बेटा कि जिसको आपने बहुत लाड प्यार से पाला और दुनिया की हर आसाइश उसे फराहम की, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। जहन शाह को लेकर उन्होंने पता नहीं कितने ही ख्वाब सजाए हुए थे। आज उन्हें मालूम नहीं था कि वो सब ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। आज उसने उस लड़की की इज्जत खराब करके अपने माँ बाप की नजरों में अपना मकाम खो दिया था। जैन की माँ उसके करीब आई और खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। ये थप्पड़ शायद उसकी जिंदगी बदलने जा रहा था और उसकी माँ जैन से कहने लगी कि अगर यही थप्पड़ मैं तुझे उस वक्त मार देती जिस वक्त तुम मुझसे जिद करते थे, पर हम चुपचाप तेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने देते थे और तू अपने आवारा दोस्तों के साथ जाने की जिद करता था और हम चुपचाप मान जाते थे। सिर्फ इस वजह से हम तेरी हर बात मानते थे कि कहीं हमारा इकलौता बेटा हमसे दूर ना हो जाए। लेकिन आज तूने किसी की बेटी की इज्जत खराब करके हमारी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। कुछ ही देर बाद उसकी माँ की आवाज सुनकर उसके बाबा भी नीचे आ गए। उन्हें भी जब सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी सर पकड़ लिया कि अब हमारी इज्जत का क्या होगा। इस इज्जत को कमाने के लिए मैंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, हर ख्वाहिश पूरी की, तेरे मुंह से निकलने से पहले हर चीज तुझे फराहम की। आज वही इज्जत तूने हमारी कचरे में ढेर कर दी है। हम उसके बाप को क्या जवाब देंगे? हमारा ये मुखलिस नौकर जिसने कभी नमक हरामी नहीं की थी, जिसने हमेशा हमारी इज्जत का पास रखा था, आज उसी के घर की इज्जत लूट ली। हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ ही देर बाद दरवाजा बजने की आवाज आई थी। दरवाजा खुला हुआ था। हमारे नौकर असलम चचा अंदर दाखिल हुए। शायद वो अपनी बेटी को ढूंढने के चक्कर में जैन शाह के घर आए थे। वो जैन के बाबा के पाँव में बैठकर और इल्तिजाया रवैये से रोने लगे। साहब जी, मेरी बेटी गुम हो गई है, खुदा का वास्ता उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैंने गली मोहल्ले का एक एक कोना छान मारा है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मेरे बाबा मुझे अफसोस वाली निगाहों से देखने लगे थे। जैन को भी इंतहाई शर्मिंदगी हो रही थी कि आज मैंने क्या कर दिया था। फिर मजबूरन जैन के बाबा को उनसे झूठ बोलना पड़ा था। उनको अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। माशरे में उनका एक मकाम था। उन्हें मालूम था अगर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी तो असलम चचा अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हमें कोर्ट कचहरी में घसीट लेंगे। वो गरीब जरूर थे, मुलाजिम जरूर थे, लेकिन एक मुअज्जिज और इज्जतदार आदमी थे। जैन के बाबा ने उनको बताया था कि आपकी बेटी रात को घर से निकली थी, कुछ आदमी उसके पीछे पड़ गए थे और वो उनसे बचती हुई हमारे घर आ पहुंची। वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। हमने उसकी हालत दुरुस्त करके एक कमरे में आराम करने को कहा था। हमने उसे आधी रात को घर इसलिए नहीं भेजा था ताकि अगर मोहल्ले वालों में से कोई भी उसे आधी रात को देख लेता तो 100 बातें बनाता। जैन के बाबा ने
किसी भी तरह असलम चचा को तसल्ली दी और बताया कि तुम्हारी बेटी हमारे घर में ही है। उनको काफी तसल्ली हुई कि जो भी है ये घर मेरे मालिक साहब का है, मेरी बेटी इस घर में महफूज ही होगी। उनकी आंखें अपनी बेटी को देखने के लिए बेताब थी। वो कहने लगे कि मुझे जल्दी से मेरी बेटी से मिलवा दीजिए ताकि मेरी आंखें ठंडी हो सके। मैंने रात भर अपनी बेटी को नहीं देखा। जैन के अम्मा और बाबा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे और उन सबके दिल में एक डर था कि हमने झूठ तो बोल दिया, लेकिन अगर उनकी बेटी ने उन्हें कुछ बता दिया तो हमारे मुआशरे में कोई इज्जत नहीं रहेगी। खैर जो भी था, फिल वक्त के लिए जैन के घर वालों ने बात को हैंडल कर लिया था। सब घर वाले और असलम चचा भी कमरे की तरफ जा रहे थे। उधर जाकर देखा तो उनकी बेटी आंखें खोले बिल्कुल गुमसुम पड़ी हुई थी। उन्होंने भागकर जाकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया था और अपना दुख बांटने लगे कि बेटा तू क्यों बाहर गई थी, मैं भूखा रह लेता, प्यासा रह लेता, लेकिन मुझसे तेरा विछोड़ा बर्दाश्त नहीं होना था। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, अकेला इस दुनिया में। तुझे तो पता है तेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। तू हमारी इकलौती बेटी है, आइंदा तूने बिल्कुल ख्याल रखना है और बगैर बताए घर से नहीं जाना। ये तो शुक्र है तू हमारे मालिक साहब के घर है, मुझे इन पर यकीन है, भरोसा है। लेकिन उन्हें क्या पता था जिस घर के लोगों पर वो इतना भरोसा और एतमाद करते थे, उसी घर के बेटे ने उनके घर की इज्जत पांव तले रूंधी थी। उनकी बेटी टस से मस नहीं हुई थी, शायद उसे शदीद सदमा पहुंचा था। रात वाले वाकये से वो एक दुख से बचकर उनके घर आई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था एक और दुख सारी जिंदगी मेरे साथ चलेगा। असलम चचा ने अपनी बेटी को बुलाया कि बेटा तू क्यों नहीं कुछ बोल रही, लेकिन वो कुछ भी बोलने से कासिर थी। जैन शाह की माँ और उसके बाबा तो जैसे पुतले बने खड़े हुए थे। जैन ने जिंदगी में हमेशा उन्हें खुश और मुस्कुराते हुए देखा था। जैन के माँ बाप आज पहली दफा इतना शर्मिंदा हुए थे, वो भी अपने बेटे की वजह से, जिस बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो दिन रात एक कर देते थे। उन्होंने असलम चचा को यही बताया था कि आपकी बेटी शायद इसलिए गुमसुम है जो वो रात में गुम हो गई थी और अपने घर का रास्ता भूल गई थी। शायद रात वाला डर अभी तक इसके जहन से निकला नहीं। जैन के बाबा ने उन्हें यही कहा था कि आप अपनी बेटी को घर ले जाएं और इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए, ये ठीक हो जाएगी। असलम चचा अपनी बेटी के मिलने पर जितना खुश थे, उतना ही उसके गुमसुम और ज़हनी सदमे की वजह से, उसके चुप हो जाने की वजह से वो दुखी भी थे। वो मरियम को घर ले गए थे। वो चल फिर तो सकती थी, लेकिन एक मुजस्मा बनी हुई थी कि जैसे रात वाला वाकया उसकी आंखों के गिर्द घूम रहा था और वो कुछ बोलने से कासिर थी। जैसे ही असलम चचा अपनी बेटी को ले गए थे, जैन के माँ बाप सर पकड़कर बैठ गए थे कि तूने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये तो अल्लाह का बहुत करम है कि उनकी बेटी ने उन्हें कुछ बताया नहीं। अगर वो बता देती तो असलम ने पूरे मोहल्ले को तेरे करतूतों का बता देना था। हमारे घर की क्या इज्जत रहनी थी, तुझे कुछ अंदाजा भी है। जैन को कुछ मालूम नहीं था कि वो इस गुनाह को लेकर सारी उम्र कैसे काटेगा। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों के गिर्द घूम रहा था। वो डरी सी सहमी सी लड़की सारी जिंदगी के लिए जैन शाह की आंखों में तस्वीर की तरह छप जाएगी। उसे अंदाजा नहीं था जैन के माँ बाप फिल वक्त के लिए तो उसे बहुत सारी बातें सुनाते रहे, लेकिन उसने भी ठान ली थी कि ये जिंदगी के 16 साल जो उसने गुनाहगारी में काटे और गलत सोबत में काटे थे, लेकिन आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने जा रहा था। आज उसने तहैया कर लिया था कि जो भी है, जिस लड़की की इज्जत उसने खराब की थी, उसी को वो अपनी इज्जत बनाकर अपने घर लाएगा। कुछ दिन बाद जैन की माँ कुरान पाक पढ़ रही थी और उसकी कुछ आयत जैन के कानों में ऐसे सुनाई दे रही थी कि जैसे किसी ने कड़वा सच उसके सामने रख दिया हो। उस सच को, उस हकीकत को वो झुटला नहीं सकता था। आखिर वो तो कुरान है, अल्लाह की तरफ से अता किया गया तोहफा है, वो उसे झुटला नहीं सकता था। उसने भी उस दिन से अहद कर लिया था कि जो गुनाह मैंने किया था उसका जड़ से खात्मा कर दूंगा। अगले ही दिन जैन ने मामू और बाबा से उस घर से जाने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो इस घर में रहेगा वो अपनी गलती की सजा सहता रहेगा। वो कब तक अपनी माँ और अपने बाप की नजरों में शर्मिंदगी लेकर फिरता रहता। उसके माँ बाप तो उस दिन से उससे नाराज थे, जिस दिन से उससे इतना बड़ा गुनाह हुआ था, पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो इस गुनाह को मिटाने के लिए उस घर से जा रहा है और एक दिन उसी लड़की को इज्जत बनाकर उस घर में ले आएगा। वो एक अमीर खानदान से था, उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती थी। घर छोड़ते वक्त भी उसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसने मुल्क के बाहर जाने का फैसला किया था। वो अपना मुस्तकबिल सुधारना चाहता था और दुनिया वालों के लिए मिसाल बनना चाहता था। कुछ दिन के बाद जैन शाह
बाहिर भी पहुंच गया था। नई जिंदगी थी, नए लोग थे। शुरू में तो उधर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे इस माहौल में रहने में कोई दिक्कत पेश न हुई थी। उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। उसने एक मदरसे में दाखिला ले लिया था, कुरान पाक हिफ्ज करने का सोचा था और साथ साथ अपनी दुनियावी पढ़ाई भी शुरू कर ली थी। एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उसके माँ बाप का शुरू से ख्वाब था कि हमारा इकलौता बेटा पढ़ लिख कर अच्छी शख्सियत का मालिक बन जाए। जो ख्वाब ज़ैन शाह उनके तोड़ कर आ रहा था, आज उन्हीं को पूरा करने का वक्त था। वो रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और तहज्जुद भी अदा करता था, लेकिन उस लड़की को भी भूल नहीं पा रहा था। ज़ैन की हर दुआ में उस लड़की की तंदुरुस्ती की दुआ हुआ करती थी कि या अल्लाह उसे सेहत अता फरमा। बेशक उसकी हालत का जिम्मेदार वही था। दिन रात अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता था कि किसी तरह मेरी माफी कबूल हो जाए। अपनी बुरी आदतें छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन किसी भी तरह उस लड़की और अपने घर वालों की नजरों में इज्जत पाने के लिए उसे इन सबको छोड़ना पड़ा था। तकरीबन 8 साल बाद ज़ैन शाह ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। कुरान हिफ्ज करने के साथ साथ उसने आलिम का कोर्स भी कर लिया था। वो एक आलिम बन चुका था। ये जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी उसे अंदाजा नहीं था, लेकिन 8 साल बाद भी वो लड़की उसके जहन से नहीं गई थी। उसने इन 8 सालों में सिर्फ उसे अपना बनाने की दुआ की थी। कोई ऐसी नमाज नहीं थी जिस नमाज में उसके लिए दुआ ना की हो, और कोई ऐसी सुबह नहीं थी जिस सुबह ज़ैन शाह ने उसे याद ना किया हो। उसकी जिंदगी बहुत बदल चुकी थी, लेकिन आज भी ज़ैन को 8 साल पहले वाला गुनाह याद था। हर काम में अल्लाह की कोई न कोई मसलियत होती है। शायद इस गुनाह में भी कुछ तो ऐसा था जो इस गुनाह की वजह से वो नेक और हाफिज कुरान बन चुका था। हर सुबह वो अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत किया करता था। दीनी पढ़ाई तो उसकी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी सी रहती थी। वो एक सर्जन डॉक्टर बन रहा था। मुल्क के बाहर में मुसलमान बहुत कम होते थे, लेकिन जो थोड़े बहुत मुसलमान होते थे वो कभी कभार दूर दूर से उसकी तिलावत सुनने आया करते थे। अल्लाह ने उसकी आवाज में एक दर्द रखा था कि वो जब जब तिलावत करता था, सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। वो बहुत दिल से अल्लाह की इबादत करता था कि किसी तरह मुझे माफी मिल जाए और वो लड़की मेरी हो जाए, और वो उससे इज्जत बनाना चाहता था। वैसे तो उसे बहुत नए नए लोग मिल रहे थे, कुछ दोस्त भी बना लिए थे उसने। वो दोस्त भी ज़ैन शाह के मदरसे में ही बने थे। कॉलेज में उसका कोई दोस्त नहीं था। जो कुछ दोस्त थे वो भी उसके साथ आलिम बन रहे थे। वो पिछला वक्त दोहराना नहीं चाहता था कि उसने पिछली जिंदगी में जो भी गुनाह किए थे वो उसकी गलत सोबत का ही असर था। कुछ माँ बाप ने ढील दे रखी थी और कुछ रईस खानदान में पैदा होने की वजह से ज़ैन शाह की ख्वाहिश कभी रद्द नहीं की गई थी। बड़े बड़े आलिम उसकी तिलावत सुनने के लिए आया करते थे। 1-2 साल बाद उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी और फिर वो सर्जन डॉक्टर बन चुका था। ज़ैन शाह और उसके माँ बाप का ख्वाब था अस्पताल तामीर करवाना, और वो उनका ख्वाब हर हाल में पूरा करना चाहता था। और कुछ वो भी कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंचना चाहता था कि वो लोगों के लिए मिसाल बन सके और उस लड़की को अपने सुधरने का हवाला देकर उसे अपना सके। बेशक खुदा बहुत ज़र्फ वाला है, वो नहीं थकता। हमें माफ कर करके उसे यकीन था कि मैं अपने अल्लाह से रो रो कर माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ कर देगा, और जब अल्लाह माफ करने वाला है तो दुनिया वालों की क्या मजाल है। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अल्लाह ताला का हुक्म है कि पहले तुम हुकूकुल इबाद को पूरा करो, बाद में हकूकुल्लाह को पूरा करना। जब मेरा बंदा तुम्हें माफ कर देगा तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। और उसे हर हाल में अपने कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना था, और उस लड़की की जिंदगी जो उसने खराब की थी उसे हर हाल में उसने ठीक करना था। वो माजी वाला सालार नहीं बनना चाहता था। वो जब डॉक्टर बन चुका था तब उसने पाकिस्तान में ही एक अस्पताल बनाने का सोचा था, और कुछ ही दिनों में ही उसने उसकी तामीर का काम शुरू करवाना था। देखते ही देखते उसने अस्पताल भी बना लिया था। वो एक प्रोफेशनल सर्जन डॉक्टर भी बन चुका था। डॉक्टर बनने के साथ साथ एक हाफिज कुरान भी था। अल्लाह उसे इतनी कामयाबी अता फरमाएगा उसे मालूम नहीं था। बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह हमें इस दुनिया में तौबा करने का
पूरा मौका देता है। हम कब उसकी बारगाह में हाजिर हों और वो कब हमारी गलतियों को माफ करे। अल्लाह ने आज उसे उस मकाम पर खड़ा कर दिया था कि जिस मकाम पर खड़ा होने के लिए उसके माँ बाप उसे देखना चाहते थे। उसने बाहर रहते हुए कभी भी अपने माँ बाप से राब्ता नहीं किया था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि जब मैं पूरी तरह कामयाब हो जाऊंगा तभी मैं अपने माँ बाप से राब्ता करूंगा और उन्हें अपनी कामयाबी का बताऊंगा। यकीनन वो मेरी गलतियों को माफ कर देंगे। उसे उस लड़की की भी कोई खैर खबर नहीं थी कि वो अब कहाँ रहती है। असलम चचा को सच्चाई का पता चला भी कि नहीं। बहुत सारे सवाल थे जिनका ज़ैन शाह को जवाब चाहिए था, लेकिन वो इन सब मामलात से बिल्कुल बेखबर था। उसका मकसद सिर्फ उस लड़की के लिए दुआ करना था और अपनी कामयाबी तक पहुंचना था। वो जहाँ रहता था उधर भी उसने एक अस्पताल तामीर करवा लिया था और पाकिस्तान में भी एक मेंटल हॉस्पिटल तामीर करवा लिया था जहाँ वो ज़हनी मरीजों का इलाज कर सके। अस्पताल तामीर करने में भी अल्लाह की कोई न कोई मसलियत ही थी और उसका अंदाजा भी उसे बाद में हुआ था। उन दिनों वो बाहर बहुत मसरूफ था क्योंकि एक डॉक्टर की जिंदगी बहुत मसरूफ होती है। वो अपने फारिग औकात में अल्लाह की इबादत भी किया करता था और अस्पताल की जिम्मेदारी में भी कभी लापरवाही नहीं की थी। हमेशा अपना फर्ज समझकर उसे अदा किया था। इन 8-10 सालों में उसकी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली थी। कभी कभी वो सोचता था कि जब मैं इस हालत में अपने माँ बाप के सामने जाऊंगा तो वो कितना खुश होंगे। कई बार फारिग औकात में उसका दिल किया करता था कि मैं अपने माँ बाप से मिलकर आऊं, उस लड़की के बारे में जानकारी मालूम करूं, लेकिन एक अहद जो उसने अपने दिल से कर लिया था कि मैं तभी उस लड़की के और अपने माँ बाप के सामने जाऊंगा जब मैं पूरी तरह कामयाब हो जाऊंगा और हर गुनाह से पाक हो जाऊंगा। उसके अस्पताल में कुछ नए डॉक्टर्स भी आ चुके थे। ज्यादा डॉक्टर्स आने की वजह से उसका बोझ थोड़ा सा हल्का हो चुका था। कभी कभार काम से बिल्कुल फ्री हुआ करता था। एक रात वो सो रहा था और उसे एक हसीन ख्वाब आया कि वो गुम्बद खिजरा के सामने खड़ा था, रो रो कर अल्लाह के सामने माफी मांग रहा था। कभी तवाफ करता था और कभी सुनहरी जालियों को चूमता था। और जब सुबह उसकी आंख खुली थी, रात वाला ख्वाब उसे याद आया था। ख्वाब का मंजर उसके सामने ऐसे घूम रहा था कि जैसे सच में वो वाकई ही अल्लाह के घर घूम कर आ रहा हो। सुबह सुबह फजर की अजानें हो रही थी और उसकी आंखों में आंसू रवा थे। उसके दिल की अजीब सी कैफियत थी कि शायद अल्लाह मुझे अपने घर बुलाना चाहता है। उसने वजू करके फजर की नमाज अदा की। सजदे में बार बार रात वाला ख्वाब घूम रहा था। नमाज पढ़कर उसने खूबसूरत आवाज में तिलावत की और नाश्ता करके अस्पताल की तरफ रवाना हो गया था। उधर जाकर भी उसकी आंखों में बार बार रात वाला ख्वाब ही घूम रहा था। उसने ये इरादा किया कि अगर अल्लाह मुझे अपने घर बुलाना चाहता है तो मैं क्यों ना जाऊं। उसने अपनी सीट पर बैठे बैठे कॉल मिलाई कि सब डॉक्टर्स की आज दोपहर 12 बजे मीटिंग है। दोपहर के 12 बजे सब डॉक्टर्स उसके सामने थे। उसने उनको बताया कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। मेरे पीछे कोई भी अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही नहीं करेगा। सब डॉक्टर्स भी ऐद कर चुके थे कि वो अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही नहीं करेंगे। ज़ैन शाह के दिल को तस्कीन हुई थी और अपने कमरे में जाते ही उसने पैकिंग शुरू कर दी और फौरन टिकट भी करवा ली थी। दिल बहुत पुरसकून था। उसे यकीन था कि अल्लाह के घर जाकर दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करेगा और अब उस लड़की को भी वो आसानी से अपना बना सकेगा। बेशक अल्लाह तकदीर पर कादिर है। 3 माह बाद वो वापिस आ चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह से उसने उम्रा भी कर लिया था। जिंदगी के सारे मकसद आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे हो रहे थे, लेकिन उस लड़की को ढूंढना और अपने माँ बाप से अपनी गलतियों की माफी मांगना बाकी रह गया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक उम्रा भी कर लिया था, हाफिज कुरान और आलिम भी बन चुका था और एक सर्जन डॉक्टर भी बन चुका था। इतनी खुशियां और कामयाबियां होने के बावजूद भी सिर्फ उस लड़की का ही ख्याल रहता था कि किसी तरह वो मिल जाए और मैं अपनी गलतियों का खसारा अदा कर सकूं। वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता था कि अब मैं वो इंसान नहीं रहा हूँ, वो मेरा गलत माजी था। वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि कुछ भी मैंने जानबूझकर नहीं किया था। इन सब में सिर्फ मेरा कसूर नहीं था, इन सब में मेरे घर वाले और मेरे दोस्त भी शामिल थे। मेरे माँ बाप को चाहिए था कि वो इतनी ढील ना देते। उस वक्त मैं इतना समझदार नहीं था,
मुझे गलत और सही में फर्क नहीं पता था, लेकिन वो क्या करता, हर रोज उसका माजी उसे सोने नहीं देता था कि क्यों मैंने एक इकलौता होने का और इतना लाड प्यार का गलत फायदा उठाया था। लेकिन हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। अगर वो गुनाह उससे ना होता तो शायद वो इतना अल्लाह के करीब ना होता। इंसान ठोकरें खा खा कर ही आगे बढ़ता है। वो अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ सीखता है, और ज़ैन शाह ने भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से वो खुद कुछ सीखा था। वो अल्लाह के इतने करीब हो गया था कि शायद वो कभी ना हो पाता। पहले वो अपनी हर बात अपने दोस्तों से शेयर करता था, लेकिन अब उसके पास वो पहले वाले दोस्त नहीं थे। अब उसके पास नेक और आलिम दोस्त थे। नेक और आलिम दोस्त होने के बावजूद भी वो उनसे बातें शेयर नहीं करता था। ज़ैन शाह का दोस्त सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह से उसका एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो हर छोटी छोटी बात अल्लाह से शेयर करने लगा था। अल्लाह से शेयर करने का फायदा ये भी था कि कुछ दिनों बाद उस मसले का हल निकल आता था। उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था। अब बस वो वक्त नजदीक था कि जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करना था। उस लड़की को ढूंढना था, उससे माफी मांगनी थी, उसे अपना बनाना था। लेकिन जिंदगी में एक हसीन इत्तेफाक हो जाएगा, उसे मालूम नहीं था। उन दिनों वो पाकिस्तान जाने का सोच रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह कामयाब भी हो चुका था। उम्रा भी कर लिया था, डॉक्टर भी बन चुका था और आलिम भी बन चुका था। अब बस वो वक्त था कि वो अपने माँ बाप और उस लड़की से माफी मांग सके। उधर ज़ैन शाह का बहुत अच्छा एक दोस्त बन चुका था, जिसका नाम डॉक्टर उमैर था। ज़ैन जब बाहर आया था तो वो उसका रूममेट था। डॉक्टर उमैर बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे। वो भी आलिम फाजिल इंसान थे। उनसे ज़ैन ने बहुत कुछ सीखा था। जब बाहर आया था तभी ज़ैन ने सोच लिया था कि अव्वल तो कोई दोस्त नहीं बनाना, लेकिन अगर बनाया भी तो उसे पूरी तरह जानकर फिर कोई दोस्त बनाऊंगा। लेकिन उमैर उसकी सोच पर पूरा उतरे थे। डॉक्टर उमैर ज़ैन को अक्सर कहते रहते थे कि ज़ैन अब तुम 30 साल की हो चुकी हो, शादी कर लो। वो खुद भी माशाल्लाह से शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी जो तकरीबन 4 साल की थी। उनकी बेगम हाफिजा थी। ज़ैन ने डॉक्टर उमैर को देखकर, उनके बैकग्राउंड को देखकर ही उनसे दोस्ती की थी और वो उनसे बहुत मुतासिर था। जो अस्पताल ज़ैन ने तामीर करवाया था, बाहर के ममालिक में डॉक्टर उमैर भी उसी अस्पताल में उसके साथ काम करते थे। उनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। हालांकि डॉक्टर उमैर खुद भी आलिम थे और हाफिज कुरान भी थे, लेकिन वो रोजाना फजर की नमाज के बाद ज़ैन से आकर तिलावत सुना करते थे। ज़ैन ने उन्हें अपने माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो नहीं चाहता था कि जिस तरह मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए, वो लड़की मुझसे दूर हो गई, इस तरह मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुझसे दूर हो जाए। शायद ये वो वाहिद बात थी जो उसने उन्हें नहीं बताई थी। एक दिन उसने डॉक्टर उमैर को कहा कि अब मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। आप ही कहते थे कि अब शादी कर लो, तो मैं अब कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर शादी करना चाहता हूँ। वो उनसे झूठ तो नहीं बोलना चाहता था, उनसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वो पूरा अस्पताल डॉक्टर उमैर के हवाले करना चाहता था। अपने से बढ़कर वो उन पर यकीन करता था कि ये अपनी जिम्मेदारी में कभी भी कोताही नहीं करेंगे, ये मुझसे बेहतर अस्पताल को संभालेंगे। अब ज़ैन ने पाकिस्तान जाने का सोच लिया था। डॉक्टर उमैर भी राजी हो गए थे और उन्होंने पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी खुद के सर पर ले ली थी। ज़ैन को उनसे ज्यादा काबिल इत्मीनान शख्स कोई और नहीं लगता था। ज़ैन ने उसी रात पैकिंग करना शुरू कर दी थी और पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया था। पाकिस्तान में आकर भी वो सीधा अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहता था। जब तक वो उस लड़की की नजर में पहले वाली इज्जत नहीं बना लेता, तब तक वो नहीं जाना चाहता था। उसने पाकिस्तान में आकर रेंट पर एक कमरा ले लिया था। जिधर अस्पताल तामीर करवाना था, उसके नजदीक ये कमरा उसे मिल गया था। वो कुछ ही दिनों में उस लड़की को भी ढूंढने वाला था। पाकिस्तान में जो उसकी पहली सुबह थी, बहुत सालों बाद एक हसीन सुबह हुई थी। उसकी वही रूटीन थी। उसने उठकर तहज्जुद अदा की। कुछ देर के बाद उसने फजर की नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की। नाश्ता करके वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गया था। ज़ैन शाह को नर्स ने बताया कि एक पेशेंट का केस है, जाकर पुलिस देखिए। वो उस कमरे में दाखिल हुआ था। ये सुबह इतनी हसीन साबित हो रही थी उसके लिए। उसे मालूम नहीं था एक मरीजा जो बेड पर लेटी हुई थी, वो करीब जाकर उसका चेकअप करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने चेहरे से बाल पीछे किए तो ज़ैन शाह का दिल वहां जैसे ही किसी ने रोक लिया हो। वो वही लड़की थी, मरियम, असलम चचा की बेटी थी। शायद आज ज़ैन की तलाश खत्म हो चुकी थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो चुका था। वो लड़की मुजस्मा बनी उसे देखे जा रही थी।
अपनी जगह से हरकत तक ना की। वो सोच में पड़ गया कि इसकी ये हालत कैसे हुई, ये मेरे अस्पताल में कैसे आई थी। वो शायद जैन शाह को पहचान चुकी थी। उसने उसे देखते ही अपनी आंखें और अपने मुंह का रुख मोड़ लिया था। वो सोच में पड़ गया था कि इसके साथ हुआ क्या, ये आज किस हालत में थी। जैसे ही उसके करीब गया, वो जानना चाहता था कि इसे आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी हालत का जिम्मेदार वही था। वो उससे पूछना ही चाहता था। इतने में असलम चचा दरवाजा खोलते हुए अंदर आ रहे थे। हाथ में कुछ दवाइयां पकड़ी हुई थी। उन्होंने शायद जैन शाह को पहचाना नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक नजर उसे देखा था और हाथ जोड़कर उसके सामने फरियाद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, ये बहुत सालों से बीमार है, मैं इसे जगह जगह लेकर भटक रहा हूँ, शदीद जहनी सदमे का शिकार है। जैन ने उन्हें दोनों कंधों से पकड़कर करीबी सोफे पर बिठाया था। वो शफकत भरी निगाहों से उसे देखने लगे, लेकिन अभी भी उन्होंने उसे नहीं पहचाना था, क्योंकि ये 16 साल वाला जैन शाह नहीं था। उनके सामने एक 30 साल नौजवान लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी। 16 साल जैन और उस 30 साल जैन में जमीन आसमान का फर्क था। उसे तो कोई भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन वो लड़की पहचान चुकी थी जिसकी इज्जत खराब की थी। वो लड़की कैसे ना पहचानती, इतने सालों बाद उसकी इस हालत का जिम्मेदार वही था। वो लड़की मुजस्मे की तरह लेटी हुई थी, शायद वो कोमे में थी। उसने असलम चचा को बताया था कि असलम चचा मैं जैन शाह हूँ, जिसके घर में आप काम करते थे। उसे तो ये था कि असलम चचा को उस दिन वाली हकीकत सब मालूम हो चुकी है, लेकिन उन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं था। सिर्फ ये जानते थे कि उनकी बेटी शदीद जहनी सदमे का शिकार थी और वो उसे जगह जगह लेकर भटक रहे थे। असलम चचा जैन के चेहरे पर हाथ फेर रहे थे कि जैन बेटा तो माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है, तो क्या बन गया है, मैं तो तुझे पहचान नहीं सका, क्या करूं बेटे, अब मेरी उम्र हो गई है। तेरे माँ बाप ने तो वो घर छोड़ दिया था जिस दिन मेरी बेटी गुम हुई थी, और जिस दिन से मैं अपनी बेटी को आपके घर से लेकर गया था, उस दिन से मेरी बेटी ना बोलती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, सारा दिन एक मुजस्मे की तरह पड़ी रहती थी। बेटे मैं तुझे क्या बताऊं कि मैंने अपने औकात से बढ़कर इसके लिए क्या किया। इसे हर जगह लेकर फिरा हूँ, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, इसे आराम ही नहीं आता। असलम चचा को क्या मालूम था कि वो जिसे सारी हकीकत बता रहे थे वही उसकी हालत का जिम्मेदार था। जैन की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो आज कैसे और किस मुंह से उन्हें बताता कि इस सब किए का जिम्मेदार वो ही था। उसने चचा को उस वक्त तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन काफी तसल्ली दी थी कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं इसका पूरी जिम्मेदारी से इलाज करवाऊंगा। जिंदगी कैसे कैसे मोड़ पर ले आएगी, जैन शाह को अंदाजा भी नहीं था। बेशक अल्लाह शफा देने वाला है, लेकिन अल्लाह किसी न किसी को वसीला बनाकर भेजता है। आज अल्लाह उस लड़की के लिए जैन शाह को वसीला बनाकर भेजेगा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। खैर उसे उस वक्त उस लड़की का इलाज करना था। असलम चचा को उसने कह दिया था कि अब इसके इलाज की जिम्मेदारी मेरी है और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। वो जैन की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे, लेकिन वो उस वक्त से डरता था जब असलम चचा को सारी हकीकत मालूम होनी थी। उस लड़की की माँ तो नहीं थी, लेकिन असलम चचा माँ और बाप दोनों का हक अदा कर रहे थे। वो इस उधेड़ उम्र में भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें अपनी बेटी ठीक चाहिए थी। अब जैन की दुआओं में उस लड़की की तंदुरुस्ती की दुआ मजीद बढ़ती जा रही थी। उसने सारी उम्र सिर्फ एक ही दुआ की थी कि या अल्लाह इस लड़की को मेरी वजह से कोई गहरा सदमा ना पहुंचा हो। लेकिन मरियम की इस हालत का जिम्मेदार आज वो था। वो अपने आप से नजरें नहीं मिला सकता था और उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था कि अल्लाह उसे एक दिन ठीक कर देगा। उसने पूरी जिम्मेदारी से उसका इलाज शुरू किया। उसने असलम चचा को भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए इसकी हालत ठीक ना हुई तो मैं इसे बाहर के ममालिक अपने अस्पताल ले जाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं इसका बिल्कुल फ्री इलाज करूंगा। उसने उन्हें काफी तसल्ली दी थी कि बाहर के ममालिक में मेरे बहुत से जानकार हैं, मैं दुनिया के हर कोने से इसका इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। फिर वक्त तो असलम चचा हैरान भी हो रहे थे और बहुत खुश भी हो रहे थे कि जैन उनकी इतनी मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो तो इस गलती का खसारा अदा कर रहा था जो उससे अनजाने में हो चुकी थी। उन दिनों जैन शाह के ऊपर कयामत टूट रही थी। एक तरफ अपने माँ बाप के पास इतने सालों बाद जाने की खुशी थी और एक तरफ वो लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। पाकिस्तान आते हुए ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लड़की मान जाएगी और वो उसे मना लेगा, वो अपने माँ बाप को भी राजी कर लेगा। लेकिन उस लड़की से वो माफी कैसे मांगता और किस मुंह से उससे बात करता। आज उसको इस हालत में पहुंचाने वाला जैन शाह ही था। वो अपने बूढ़े बाप का वाहिद सहारा था।
माँ बाप को बुढ़ापे में संभालने वाली उसकी औलाद ही होती है, लेकिन उधर तो असलम चचा को अपनी बेटी को संभालना पड़ रहा था। जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान ले रही थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इस सब की जिंदगी बर्बाद करने वाला वो अकेला जैन ही था। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता था, मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी गलती को ठीक करने के लिए और सबको खुश करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था, अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। खैर उसने उस लड़की का इलाज शुरू कर दिया था। असलम चचा रात के वक्त अपनी बेटी के पास ही होते थे, मगर दिन के वक्त वो उन्हें घर भेज देता था। जैन के अलावा कुछ नर्सेज भी मरियम की देखभाल कर रही थी। क्योंकि असलम चचा बूढ़े हो चुके थे, उन्हें भी आराम की जरूरत होती थी, इसलिए दिन के वक्त वो घर चले जाते थे और रात को अपनी बेटी के पास रुकते थे। मरियम का इलाज करना उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जैन को उसे मौत से जिंदगी की तरफ लाना था, उसे भी जीना था। उसे वो बताना चाहता था कि जो गुनाह उससे अनजाने में हो चुके थे, आज वो उनका खसारा अदा करने आया था। उसने उसे बहुत कुछ बताना था कि तुम्हारी वजह से मैं अल्लाह के नजदीक हो गया हूँ। अब वो पहले वाला जैन नहीं रहा था, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी थी। वो उस लड़की को पूरी दुनिया के सामने अपनाना चाहता था, उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन जिस लड़की ने उसकी वजह से अपनी इतनी बुरी हालत कर ली थी, वो उसे माफ कैसे करेगी। बस दिन रात वो इन सोचों में गुम रहता था कि जो अल्लाह मुझे अपने घर की जियारत करवा सकता है, यकीनन उसने मुझे माफ भी कर दिया होगा। जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था कि उसने उस लड़की को बचाना था, उसे ठीक करना था, उसका इलाज करना था, उस बेचारे बूढ़े बाप को सारी हकीकत बताकर उसकी बेटी का हाथ थामना था। एक दिन जो ही जैन शाह ने बैठे बैठे फैसला किया कि क्यों ना असलम चचा को सारी हकीकत बता दूं। वो वैसे भी तो दिन रात परेशान रहते थे कि कौन सी ऐसी बात है जो मेरी बेटी ने अपने जहन पर सवार कर रखी है, और इतने साल तक वो बात उसके जहन से नहीं निकली थी। अगले ही दिन असलम चचा अपनी बेटी के पास बैठे हुए थे। वो जाए नमाज से उठकर अभी बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। मरियम को जब भी होश आता तो वो जैन को देखकर बहुत बुरा रिएक्ट करती थी, उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते थे ताकि उसका इलाज भी ठीक से किया जा सके। वो जब जब उसे देखती थी वो मजीद टेंशन में चली जाती थी। जैन ने असलम चचा को अपने साथ बाहर अपने कमरे में आने के लिए कहा था, वो उसके पीछे पीछे चल दिए थे। वो उन्हें अपने कमरे में लेकर गया था। जाते ही उन्होंने सवालिया नजरों से उसे देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कोई बात मुझसे छुपा रहे हो? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? जैन ने असलम चचा को बताया था कि चचा फिक्र मत करें, उसका इलाज करना मेरी जिम्मेदारी है, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको सबसे बड़ा सच बताना चाहता हूँ, जिस सच से आप बेखबर हैं। असलम चचा ने कहा, बताओ बेटा, तुम क्या बताना चाहते हो, क्या मुझसे छुपा रहे हो? उसने बहुत दफा सोचने के बाद ये फैसला किया था कि मैं असलम चचा को सब कुछ बता दूंगा। आखिर उनकी बेटी की ये हालत किस वजह से थी, उनका जानना बहुत अहम था। उसने असलम चचा को बता दिया था, जिस दिन मरियम उन आदमियों से बचती हुई हमारे घर आई थी, उस दिन एक मुझसे गुनाह सरजद हो चुका था, जिसकी वजह से आज मरियम इस सदमे से नहीं निकल पा रही। आप मुझे माफ कर दें, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाऊंगा, उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। असलम चचा ने जब सारा वाकया सुन लिया तो वो फूट फूट कर रो रहे थे। आखिर वो एक बेटी के बाप थे, उसकी बेटी की इज्जत, उसके पूरे घर की इज्जत खराब हो चुकी थी। एक बाप के लिए मरने का मकाम होता है। कुछ ही देर बाद असलम चचा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े थे और जैन शाह के पांव तले से जमीन निकल चुकी थी कि ये मैंने क्या कर दिया, एक गलती ठीक नहीं होती तो दूसरी कर बैठता हूँ। उस वक्त फौरन वो असलम चचा को उठाकर अस्पताल के कमरे में एडमिट कर चुका था। असलम चचा को दिल का हार्ट अटैक हुआ था। जैन शाह के साथ क्या हो रहा था उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो सबको ठीक करना चाहता था, लेकिन सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। कुछ घंटों बाद उसे मालूम पड़ा कि असलम चचा वफात पा चुके थे। उसके तो पांव तले से जमीन निकल चुकी थी। वो उस लड़की को क्या जवाब देता? वो अकेला इतनी मुसीबतों से लड़ रहा था। उसका फूट फूट कर रोने को दिल कर रहा था कि पहले वो लड़की मेरी वजह से शदीद जहनी सदमे का शिकार हो गई थी और अब उसके वालिद मेरी वजह से वफात पा चुके थे। या अल्लाह, ये मैं कैसी आजमाइश से गुजर रहा था। अब भी उस लड़की का इलाज जारी था, अभी उसे मुकम्मल तौर पर होश नहीं आया था। इतनी मुसीबतों में जकड़ने के बाद भी उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था कि बेशक वो बहुत गफूर रहीम है, वो एक दिन मुझ पर रहम करेगा। असलम चचा को दफना दिया गया था। जैन शाह ने उस लड़की से उसका वाहिद सहारा छीन लिया था।
असलम चचा की मौत उसे उसकी नजरों में और ज्यादा गिरा गई थी। असलम चचा की वफात को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। मरियम का इलाज चल रहा था। तकरीबन वो भी अल्लाह के रहमो करम से ठीक होने ही वाली थी। उसे उसके ठीक होने की कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। तकरीबन उसने 1 हफ्ता डटकर पूरी जिम्मेदारी से उसका इलाज किया। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी थी और अल्लाह के रहमो करम से वो ठीक हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे अब होश भी आ चुका था और वो उससे भी अभी तक बात नहीं करती थी, बल्कि वो तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। वो फिर भी नर्सेज से अपने वालिद साहब का पूछती रहती थी, लेकिन जैन ने नर्सेज को मना किया हुआ था कि आप में से कोई भी उनके वालिद साहब के इंतकाल का नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की फिर किसी जहनी सदमे का शिकार हो। एक दिन जैन सुबह उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो बैठी नर्स के हाथ से सूप पी रही थी। उसने जैन को देखकर अपनी आंखें नीची कर ली थी और अपने मुंह का रुख मोड़ लिया था, लेकिन जैन ने आंख के इशारे से नर्स को बाहर जाने का कहा और नर्स सूप का प्याला साइड टेबल पर रखकर बाहर जा चुकी थी। जैन के बोलने से पहले मरियम उससे कह चुकी थी कि मुझे सिर्फ सीधा सीधा मेरे बाबा का बताओ कि वो किधर हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जैन ने उसे अपना सारा किस्सा बयान कर दिया था कि वो जो गलती मुझसे अनजाने में हो चुकी थी, मैं उसकी ही माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाता। हर इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो गलती मुझसे हो चुकी थी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मरियम रोने लगी और कहने लगी कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे बाबा का बताओ। जैन ने बहुत बड़ा दिल करके उसे बताना चाहा और उसने बता दिया था कि मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। मरियम चीख चीख कर रोने लगी थी और दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर कहने लगी कि तुमने एक दफा फिर मेरा एतबार तोड़ दिया। अभी मैं तुम्हारे पहले वाले सदमे से नहीं निकल पाई थी कि तुमने एक बार फिर मेरा दिल तोड़कर रख दिया है। तुम्हें पता है, मेरी माँ के बाद मेरे बाबा ही मेरे वाहिद सहारा थे। तुम मेरी खुशियों के कातिल हो जैन, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम जो मर्जी बनकर मेरे सामने आ जाओ, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उस वक्त जैन को अपने आप से घिन आ रही थी। उसने उस वक्त बहुत सी सफाइयां पेश की कि मरियम, जो कुछ भी हुआ था अनजाने में हुआ था। मैं तुम्हारे बाप से हकीकत नहीं छुपाना चाहता था। उन्हें भी अपनी बेटी की बीमारी की वजह पता होना चाहिए थी। मैं बस उनसे हकीकत नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, कब मौत आ जाए किसी को कुछ मालूम नहीं होता। मरियम फूट फूट कर रोए जा रही थी। वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हुआ था कि कौन सी घड़ी हो और ये मुझे माफ कर दे। जैन ने मरियम को कहा था कि मरियम, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मेरा अल्लाह भी मुझसे खुश नहीं होगा। मैंने सिर्फ तुम्हारे पीछे अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, अपनी गलती को सुधारना चाहता था। मैं अपना मुल्क छोड़कर बाहर चला गया था ताकि मैं कामयाब इंसान बन सकूं और तुमसे माफी मांग सकूं। आज हमारी जिंदगियों में जो कुछ भी हुआ, बेशक इन सब का जिम्मेदार मैं था, लेकिन आज मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। मैंने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था कि मैंने उसकी इज्जत खराब की थी और मैं ही उसे अपनी इज्जत बनाऊंगा। क्या तुम अपने बाप से किए गए आखिरी वादे को पूरा नहीं करोगी? मरियम रोए जा रही थी। बेशक आज कुदरत जैन शाह के ऊपर मेहरबान होने जा रही थी। मरियम का जैन के अलावा अब इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था। वो उसका सहारा बनना चाहता था। कुछ वक्त के बाद मरियम भी उसे मुकम्मल तौर पर दिल से अपना चुकी थी। उसने जैन शाह को माफ कर दिया था। बस उसके मुकम्मल ठीक होकर अस्पताल से निकलने की देर थी कि जैन ने मरियम से निकाह कर लिया था। बेशक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो चुका था और उसे यकीन था कि मेरी सदियों की मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी और अल्लाह भी उसे माफ कर चुका था। उसकी फैमिली फिर से मुकम्मल होने वाली थी। उसे बिछड़े हुए लोग फिर से मिल गए थे। निकाह करने के बाद वो मरियम को लेकर मामा बाबा से मिलने चला गया था। उसे यकीन था कि मामा बाबा मरियम को मेरे साथ देखकर बहुत खुश होंगे। उसने अपने घर का पता लगवाया और अपने माँ बाप से मिलने चला गया था। मरियम के साथ वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कुर्सी पर बैठी हुई थी। 30 साल बाद वो बूढ़ी हो चुकी थी। पहले तो उसे लगा कि वो मुझे पहचान नहीं सकेंगी, लेकिन वो तो माँ थी। उन्होंने उसके कदमों की आवाज से ही उसे पहचान लिया था और उसका नाम लेकर रोने लगी और कहने लगी, जैन बेटा,
तू आ गया। मरियम को देखकर वो उसके साथ समझ चुकी थी कि उनका बेटा जो मकसद पूरा करने के लिए निकला था, आज वो मकसद पूरा हो गया था। उसने कुछ देर बैठकर माँ से बातें की और बाबा का पूछा था। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, जब तू घर छोड़कर चला गया था, उसके 1-2 महीने बाद ही तेरे बाबा बहुत बीमार हो चुके थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी माँ के गले लगकर पहली दफा बहुत रोया था। उसकी और मरियम की शादी को तकरीबन 1 साल हो चुका था। जैन, माँ और मरियम, उन तीनों की जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी और जबकि शादी को 2 साल हो गए थे तो अल्लाह ने उन्हें प्यारे से तोहफे से नवाज दिया था। अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया था और उसका नाम उन्होंने मोहम्मद ईसा रखा था। वो बिल्कुल जैन शाह के बाबा जैसा था। जैन ने मरियम को कभी भी उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी, माशा अल्लाह से। बेशक अल्लाह हमारी मेहनत को कभी जाया नहीं करता। अगर हमें गलती करने के बाद अल्लाह के दरबार में हाजिर हों तो वो एक दिन हमें माफ करके हमारा मकसद हमें अता कर ही देता है।